तो फिर अब हम करने वाले हैं लेक्चर 6 वीक 1 का, ठीक है, मैड वन के रिलेटेड। तो अगर आप इसके हेडिंग को देखोगे तो सबसे पहले तो भाई वेब वर्क करता कैसे है ये पढ़ना है इसमें। इससे भी पहले आपको एक्चुअली ये पता होना चाहिए कि ये वेब है क्या। स्पाइडर वाला वेब नहीं, एक्चुअल जो इंटरनेट का वेब होता है वो क्या होता है। तो ये मतलब लास्ट लेक्चर में हमने मतलब लेक्चर 5 में डिस्कस कर ही लिया है। आई होप आपको याद हो तो फिर इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि एक्चुअली वेब इंटरनली कैसे वर्क करता है, बहुत डिटेल में नहीं। बेसिक चीजें मैं सारी कवर कर दूंगा जो कि ऑफिशियल लेक्चर में कवर करी गई हैं। बहुत डिटेल में समझने के लिए फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए इसमें, तो फिर दैट्स व्हाई, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है कि आपने सब इसमें पढ़ना है कि एक्चुअली वेब कैसे काम करता है, ठीक है। वेब सर्वर्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नेटवर्क कनेक्शन के बारे में, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स के बारे में। नेटवर्क हो गया, सर्वर आपने लगा लिया, नेटवर्क से आपने सर्वर और क्लाइंट को कनेक्ट कर लिया, दोनों के बीच भाई डाटा भी तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। तो फिर उसके बारे में भी हमें इसमें देखना होगा। फिर अगर आप डाटा ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो फिर हमें मेरे कहने का मतलब परफॉर्मेंस फैक्टर जो होता है उसको भी कंसीडर करना होगा कि कब डाटा आ रहा है, क्या वो सेफ है, मतलब जितना हमने भेजा था उतना आया कि नहीं, इंटीग्रिटी उसकी मेंटेन है या नहीं, बहुत मतलब बहुत सी चीजें हैं। तो अगर मैं इसमें सबसे पहले बात करूं तो तीन चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सबसे पहला अपना क्या है, सर्वर। तो सर्वर क्या होता है? सर्वर कोई भी मशीन हो सकती है, फिर वो आपका लैपटॉप हो, फोन हो, लिटरली कुछ भी ऐसी मशीन जो कि रेस्पॉन्स दे रिक्वेस्ट का। आपने रिक्वेस्ट में कुछ मांगा है उससे और वो आपको रेस्पॉन्स दे दे। जनरली क्या होता है, जब आप अपना फोन खोलते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, आप बोलते हो मुझे ये प्रोडक्ट दिखाओ, तो वहां क्या होता है, आप बोल रहे हो कि मुझे दिखाओ, फिर वो रिक्वेस्ट जहां जा रहा है आपका और वहां से जो रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसी को सर्वर कहते हैं। सर्वर मतलब सीधा सा है कि जो आपको रिस्पॉन्स दे, ठीक है, कोई भी मशीन जो आपको रिस्पॉन्स दे। फिर दूसरा पॉइंट इसमें जो हम कवर करने वाले हैं वो आपका क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स को लेके। तो देखो, आप डाटा भेज रहे हो, ले रहे हो, इनके बीच में कोई ना कोई रूल्स तो होगा जो कि डाटा के ट्रांसफर को गवर्न कर रहा है, जो कि आप नेटवर्क पे भेज रहे हो कि ये डाटा करप्ट है, ये डाटा कैसी है, अगर है तो फिर कौन सा कोड दिखाना है, कौन सा पोर्ट दिखाना है, ये सब तो होता होगा। बहुत बेसिक सी चीजें बिल्कुल होता होगा। तो इन्हीं सारी चीजों को हम इसमें कवर करेंगे। और फिर बात आती है आपकी परफॉर्मेंस की भी, उसके ऊपर भी देखेंगे सर्वर से रिलेटेड क्या हम जान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो पूरा गोल है ना, ओरिएंटेड है वेब आर्किटेक्चर को समझना कि कैसे क्या काम हो रहा है इंटरनली, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि वेब सर्वर क्या है, तो कुछ नहीं, ये सबसे बेसिक लेवल होता है, सबसे पहला लेवल होता है। ये आपका एक कंप्यूटर है जिससे कई सारे मतलब नेटवर्क कनेक्शन के साथ, ठीक है। एक जैसे मैं कोई कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, पीसी यूज कर रहा हूँ, आप कोई यूज कर रहे हो, और कहीं और कोई पीसी रखा होगा, अगर वो रिक्वेस्ट ले रहा है और रिस्पॉन्स दे रहा है उसके बदले में, ठीक है, तो उसको आप सर्वर बोल दोगे। बहुत सीधी सी बात है। कोई भी कंप्यूटर है जिसको आप अभी यूज कर रहे हो, वो वेब सर्वर के तौर पे एक्ट करने के लिए सफिशियंट है, बस वो रिस्पॉन्स देना चाहिए। अगर आप देख पाओगे तो आपके फोन में कई सारे ऐप्स होते हैं जो कि बैकग्राउंड में खुद को, मतलब फोन जो होता है, दो ऐप, वो खुद को एक दूसरे को डाटा शेयर करता है बैकग्राउंड में, अगर कभी चल रहा है तो, या फिर फ्रंट पे ही चल रहा है तो। अगर आप गेम वगैरह खेलते हो, लाइक सपोज कर लो आपने कोई गेम खेला पबजी, ठीक है जी, तो जब आप गेम खेलते हो तो उसके लिए कभी कभी अगर आपका फोन वीक है तो आप कोई ऐप यूज करते हो जो उसके परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है। कैसे वो दूसरा ऐप इस ऐप के परफॉर्मेंस को एनहांस कर रहा है, तो फिर उनके बीच में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टाइप का कुछ है, तो वो भी वहाँ सर्वर की तरह एक्ट कर रहा है। बहुत सीधी सी बात है। सर्वर जो होता है ना आपका, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इनकमिंग कनेक्शन को सुनने के लिए कि क्या आ रहा है मेरे पास, जो रिक्वेस्ट आया है उसको प्रोसेस करने के लिए और रिस्पॉन्स देने के लिए। बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। लाइक ब्राउजर का एग्जांपल बताया ही मैंने कि जब आप उसके ऊपर यूआरएल डालते हो, एंटर हिट करते हो, तो आप क्लाइंट हो, फिर वो डाटा मतलब वो रिक्वेस्ट कहीं गई या वहाँ प्रोसेस होगी और वहां से वापस आएगा। उसके बाद यहाँ पे वही चीज है। वेब सर्वर क्या है, कोई भी ओल्ड कंप्यूटर जिसके साथ नेटवर्क कनेक्शन हो, वो वेब सर्वर बोल सकते हो, बस वो देना चाहिए रिस्पॉन्स। सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है, करता क्या है, लिसन करता है इनकमिंग नेटवर्क को, ठीक है, किसी फिक्स पोर्ट के ऊपर। इसका पोर्ट फिक्स होता है। वैसे तो कई सारी है, मैं आगे ये सारी की सारी चीजें डिस्कस कर ही लूंगा वैसे, ठीक है जी।
रिस्पॉन्स इन स्पेसिफिक वे, किसी एक स्पेसिफिक वे में रिस्पॉन्स करता है। जैसे अगर उसने रिस्पॉन्स किया 404 कोड में, तो इसका मतलब होता है एरर है। 200 में किया तो इसका मतलब है ऑल ओके, कुछ ऐसा। ओपनिंग नेटवर्क कनेक्शन पोर्ट ऑलरेडी नोन टू ओएस, वही ऑपरेटिंग सिस्टम, ज्यादा कुछ नहीं। अब बारी आई भाई प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल क्या है आपका कि एक आइडेंटिफायर बोल सकते हो, एक ऐसा बंदा बोल सकते हो जो कि डाटा को डायरेक्ट करता है करेक्ट एप्लीकेशन पे, ठीक है, सर्वर पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके, आप कई सारे सपोज कर लो, आप हो, आपके साथ आपके कोई फ्रेंड है, एक ही वाईफाई से कनेक्शन आपने लगाया, कुछ देख रहे हो, कोई यूट्यूब चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, मतलब इन शॉर्ट तो दोनों डाटा प्रोसेस, मतलब डेटा को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो जो आपके पास आएगा, जो आपके पास रिस्पॉन्स आएगा, उसका एक प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। व्हाट क्लाइंट शुड आस्क द सर्वर, क्लाइंट को क्या आस्क करना चाहिए, वही सारी की सारी ये प्रोटोकॉल्स हैं। और पोर्ट जो होता है ना आपका, वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। तो पोर्ट जो होता है वो आइडेंटिफायर होता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि मुझे किसको रिस्पॉन्स करना है। बाय द वे, प्रोटोकॉल कुछ नहीं, जैसा कि मैंने बताया, सेट ऑफ रूल्स है जो कि गवर्न करता है डेटा के सब्जेक्ट में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के सब्जेक्ट में। ठीक है जी, बहुत सीधी सी बात है। अगर आप जनरली जानते हो तो पोर्ट 80 जो होता है ना, वो HTTP के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। और जनरली जो आपकी पोर्ट होती है उसकी रेंज होती है कहाँ से, जीरो से लेके 0 to 65,535, 16 बिट वैल्यू बोल सकते हो इसको, ठीक है, कुछ ऐसा होता है ये। तो फिर आई होप आपको पोर्ट समझ आया होगा कि कैसे क्या रिस्पॉन्ड करना है। अब बारी आई HTTP की। अब HTTP क्या है? तो ये जो आपका HTTP, बाय द वे HTTP से पहले आई होप मैंने आपको समझा दिया कि नेटवर्क कम्युनिकेशन एक्चुअली काम कैसे करता है। ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, रिक्वेस्ट जो है उसमें एक पोर्ट है, सपोज कर लो 80 पोर्ट, 80 कुछ भी होता है, 3000 5000 कुछ ऐसा। और जब सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट आया तो वो अप्रोप्रिएटली उसको सुनेगा उस पोर्ट को और फिर उसके अकॉर्डिंग दे देगा, ठीक है। ऑलराइट, मतलब वो रिस्पॉन्स दे देगा। अब बारी आई आपकी, जो यहाँ पे ओएस दिया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका क्या रोल होता है? ओएस सिस्टम का क्या रोल होता है इन सब में? तो जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है और सर्वर सॉफ्टवेयर होता है, वो दोनों एक साथ काम करता है। अब आप बोलोगे ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या? तो देखो, लाइक विंडोज, लाइक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका काम क्या है? इसका काम है नेटवर्क कनेक्शन और डाटा ट्रांसमिशन को हैंडल करना, ठीक है। जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है उसको अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन तक पहुंचाना। ऐसा नहीं होगा कि आपने वीडियो रिक्वेस्ट करा था, वीडियो सर्च करा था आपने यूट्यूब से, और आपकी कनेक्शन चली गई क्रोम पे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो आपका ओएस होता है, ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मैनेज करता है, मतलब बहुत सीधी, मैं अगर रफ मतलब भाषा में मैं बताऊँ तो, ठीक है। इसके बाद अब बात आती है HTTP की। HTTP आपका क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आई होप अब तक आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। तो फिर एक कोर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। कोड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मिड में बहुत ज्यादा यूज होने वाला, कुछ ऐसा समझ लो। और एक और होता है आपका HTTPS, वो S का मतलब सिक्योर्ड हो जाता है, तो वो एक अलग स्टोरी है, वो हम आगे देखेंगे किसी और वीक में। इसमें HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट से क्या मतलब है भाई? हाइपर टेक्स्ट से क्या मतलब है? तो हाइपर टेक्स्ट जो है ना आपका, उसका सीधा सा मतलब है टेक्स्ट दैट कंटेन्स लिंक टू द अदर डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट मतलब क्या, एक डॉक्यूमेंट होगा आपका, जैसे सपोज कर लो आपने फ्लिपकार्ट, आप फ्लिपकार्ट पे गए, यहाँ कोई प्रोडक्ट दिख रहा है, यहाँ एड टू कार्ट का ऑप्शन है, यहाँ बाय नाउ का ऑप्शन है, ठीक है जी। तो ये एक डॉक्यूमेंट है, एक टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट है जो कि आपको दिख रहा है। अब इसमें लिंक एम्बेडेड होगा 200%। जब आप एड टू कार्ट पे क्लिक करोगे, ये तो ऑपरेशन हो गया, हो सकता है यहाँ लिंक ना हो, लेकिन जब आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो ना, तो वो आपको किसी और टैब में या फिर उसी पेज में, मतलब उसी टैब में किसी और सेक्शन में ले जाता है। कैसे हो रहा है? ये लिंक है कि जब आप इस बटन पे करोगे क्लिक, तो ये आपको कहीं और ले जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है जी, बहुत सीधी सी बात है। हाइपर टेक्स्ट का यही मतलब है कि एक टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट बोल लो, जिसके अंदर लिंक हो, जिसके ऊपर आप क्लिक करो तो आपको वो कहीं और ले जाए, आपका नेविगेशन करवाए वेब पेजेस के बीच में। इससे यही होता है कि कई सारे वेब पेजेस, अब एक पेज है जो कि प्रोडक्ट के डिटेल को दिखा रहा है, दूसरा उसके रिव्यू को दिखा रहा है,
और ऊपर में आपको बटन दे रखा है कि रिव्यू पे आप क्लिक करो तो रिव्यू वाले पेज पे जाओ। तो ये नेविगेशन में इन शॉर्ट हेल्प करता है आपका। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है। ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्पेशली फ्रेशर्स से। बाय द वे, फिर बात आई ट्रांसफर की। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट तो समझ गए कि लिंक है, ट्रांसफर कराना है, बट ये ट्रांसफर का क्या सीन है यहाँ पे। तो देखो, ट्रांसफर क्या है, एक मैकेनिज्म है जो कि आपको अलाउ करता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज करने में सर्वर और क्लाइंट के बीच। एक सर्वर होगा जो मतलब रिस्पॉन्ड करेगा, एक क्लाइंट होगा जो रिक्वेस्ट करेगा। तो ये जो ट्रांसफर है ना आपका, ये बस एक मैकेनिज्म है। ठीक है, ताकि आप दोनों के बीच जो डॉक्यूमेंट की एक्सचेंज हो रही है, आपने कुछ मांगा, कोई टेक्स्ट मांगा उससे, आपने कुछ उसको रिक्वेस्ट करा और सर्वर ने आपको रिस्पॉन्ड करा, तो बस उसी से रिलेटेड प्रोटोकॉल, बिल्कुल सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन को गवर्न करती है, ऐसा तो मैंने बता ही दिया। लार्जली टेक्स्ट बेस्ड क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है जी। अब बारी आई अपनी किसकी, वीक 7 की। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है, बट मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप समझोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो फिर ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। सबसे पहली बारी आई यहाँ पे सिंपल वेब सर्वर। अब तक आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ लिया वेब क्या होता है। ठीक है, वेब काम कैसे करता है। अब हम आए वेब सर्वर पे। ठीक है, अब फाइनली हम सर्वर को समझने पे आ गए। तो ये जो आपका वेब सर्वर है ना, ये वेब सर्वर मतलब आप बना सकते हो लोकली, आप कुछ ऐसे बना सकते हो। ये जो आपका है, ये इसको यहाँ से लोगे और जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, मैं आपको दिखाई देता हूँ कैसे हो रहा है ये सब। तो फिर वेब सर्वर है अपना, ये इसका यूज करके आप सर्वर भी बना सकते हो। कैसे, सिंपलेस्ट सर्वर इसका यूज करके। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप क्या करना, यहाँ पे बैश ओपन कर लेना। ठीक है, या यू हैव रेज्ड हैंड, क्यों कुछ पूछना है, क्यों कुछ पूछना है क्या। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ जी, ठीक है। तो फिर इसका यूज करके आप सर्वर भी बना सकते हो। इस कोड का जब आप यूज करोगे, ये क्या कर रहा है वो दिया गया है यहाँ पे। तो ये जो आपकी है ना, सबसे पहले तो वाइल ट्रू दे दिया गया, ये कंडीशन है ट्रू। मतलब ये तो ये लूप है और ये हमेशा चलता रहेगा, जब जब ट्रू होगा ये चलेगा। और आपने तो यहाँ डायरेक्ट ट्रू दे दिया। इन शॉर्ट ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा, कहने का ये मतलब है, खुद से नहीं रुकेगा। वाइल ट्रू डू व्हाट, इको, और आपने ये दिया, और आपने कुछ ऐसा यहाँ पे एक स्ट्रिंग में कुछ दे दिया है। तो क्या है ये सब, वाइल ट्रू। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये आपके सर्वर को एंडलेस चलाने के लिए, आपका सर्वर जो है वो चलता रहेगा। ठीक है जी। फिर आपने बोला डू, मतलब करो, क्या करो, इस लूप को आप बोल रहे हो ये करने। अभी ये है क्या, तो ये जो आपकी है ना लाइन, इको ये HTTP 200 कोड है ये बाय द वे। ठीक है, कुछ ऐसा। ये लाइन आपकी HTTP जो है आपकी वो रिस्पॉन्स सेंड कर रही है, ये आपका सर्वर हो गया। और ये आपकी HTTP रिस्पॉन्स सेंड कर रही है, इको ये मतलब कुछ ऐसा यहाँ कहने का है। और ये आपका फिर हो गया, ये जो टेक्स्ट है ना, स्पेशली आपको HTTP ये 200 और ये इसको बाद में फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, बैक स्लैश, जो भी हो, मैं कंफ्यूज रहता हूँ इसमें। तो यहाँ इसका क्या मतलब है, अगर आप यहाँ तक देखोगे HTTP 200 ओके, इसका मतलब है कि आप क्लाइंट को बोल रहे हो जिसने आपसे रिक्वेस्ट मांगा था। 200 का मतलब है कि सब सही है, पोर्ट होता है, ये मैंने आपको बताया था। इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट जो क्लाइंट ने मांगा था वो बिल्कुल सही है, अभी के लिए ये पूरा सर्वर है। ठीक है जी, क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट मांगा था वो बिल्कुल सही है। उसके बाद आपने ओके दिया, और ये जो आपने लिखा है ना, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में आप बोल रहे हो। तो जो भी अब लिखा जाएगा रिस्पॉन्स के तौर पे, वो ये जो डेट आप यहाँ से रिटर्न करोगे ये आप नेक्स्ट लाइन में करोगे, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है यहाँ पे, ये आपका एक ब्लैंक लाइन क्रिएट कर दे रहा है, जो कि हेडर को और मेन कंटेंट को दूर रखेगा। हेडर क्या है, जो आप यहाँ भेज रहे हो कि अच्छा HTTP रिक्वेस्ट थी, 200 कनेक्शन है, सक्सेसफुल है, ओके। आप एक लाइन नीचे जाओ, फिर जो आपको रिस्पॉन्स ये आप भेज रहे हो यहाँ से, आपसे किसी ने रिक्वेस्ट करा होगा, उसे आपने यहाँ से भेजा। तो इन शॉर्ट ये सारी की सारी चीजें यही थी, ये डेट आप यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो। और फिर आपका ये पाइप ऑपरेटर आ गया है, जिसको हम जनरली पाइप ऑपरेटर बोलते हैं। ये क्या है, ये आउटपुट देगा अपने नेक्स्ट कमांड को। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है, ये जो है ना आपका एनसी का मतलब क्या हो जाता है, ये नेटस्केप दिया हुआ होगा यहाँ पे, बाय द वे where it is। अच्छा, आगे देख लेंगे इसका मतलब। तो एनसी जो होता है आपका,
उसको हम बोलते हैं नेट कैट होता है, नोट नेट कैट होता है, ठीक है। ये आपके मतलब जो कनेक्शन है उसको लिसन कर रहा है कहाँ पे, पोर्ट नंबर 1500 पे। ये आपके कनेक्शन को लिसन कर रहा है पोर्ट 1500 पे, लोकल होस्ट पे। और ये डन आपने यहाँ पे कर दिया। अब ये ऑल टुगेदर आई होप आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए मैं आपको बैश टर्मिनल खोल के दिखाता हूँ। सपोज कर लो मैंने खोला क्या, मैंने बैश खोला। तो जब आप बैश खोलते हो ना यहाँ पे, तो फिर ठीक है, आपने यहाँ पे खोला, ये जो आपका कोड था यहाँ पे, अच्छा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। आपका देखो, हमने यहाँ पे ये कोड डाला, जो भी अपन लोग के पास कोड था। जस्ट वेट, आई थिंक वी नीड टू कॉपी दैट। तो ये अपना कोड आ गया, वो जो वाइल वाला था जिससे सर्वर आपका बन रहा था। अगर आप यहाँ पे एंटर डालोगे तो क्या होगा, एंडलेसली ये चलना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे एंटर डालोगे, देखो ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कमांड नॉट फाउंड, मतलब अभी ये मत देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे एक सर्वर बन गया। अब जब इससे कोई रिक्वेस्ट करेगा लोकल होस्ट 1500 से, तो फिर ये आपको रिस्पॉन्स दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, तो अभी हम क्या कर सकते थे, हमारे पास दो और कमांड है। अगर हम इन दोनों कमांड को डाल देंगे, एक और बैश यहाँ पे अगर आप बना पाओगे तो, जस्ट वेट, टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और बैश बना लेता हूँ। तो फिर यहाँ जब आप वो कमांड डालोगे, जो कमांड था हम लोगों का, कर्ल, ये ऐसा, तो ये आपको क्या करेगा, ये अब एक और सर्वर बन गया है। हालांकि यहाँ फेल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो आपका सर्वर प्रीवियसली बना था उसको हमने किल कर दिया है। बट ये यही है कि आपने एक और सर्वर यहाँ पे बना लिया। ऑल टुगेदर कोड में जो है आपका, वो यही कहा जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको बस मैंने मतलब समझाने के लिए दिखा दिया। और ठीक है, तो फिर तो ऑल टुगेदर ठीक है जी। तो यही सब हो रहा था बैकग्राउंड में। और इसके बाद अब बारी आई ओएस के बारे में। मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपन लोग का होता है, वो क्या करता है, डाटा नेटवर्क और डाटा ट्रांसमिशन को हैंडल करता है। जो इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है उसको अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन तक पहुंचाना काम है। लो लेवल नेटवर्किंग टास्क का है। बाय द वे ये सब मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और सर्वर एप्लीकेशन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई, हायर लेवल प्रोटोकॉल को समझना, एचटीटीपी जो आपकी प्रोटोकॉल है, जानना कि कैसे यूजर ने जो मांगा है उसको कैसे रिक्वेस्ट को ये प्रोसेस करेगा, ठीक है। अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स देना क्लाइंट को। और ये देखो, क्लाइंट जो सेंड करता है ना, जैसे हम लोग सेंड करते हैं कोई भी चीज, तो ये आपका मेथड होता है गेट, पोस्ट, पुट, मतलब इन शॉर्ट तीन या चार मेथड होते हैं जनरली। तो फिर यहाँ आप इसको भेजते हो रिस्पॉन्स कैसे, जो गेट वाला आपका है, गेट का मतलब है कि ये डाटा मांग रहा है कि मुझे डाटा दो। ये मांग रहा है कि मैंने रिक्वेस्ट जो भेजा है उसके अकॉर्डिंग मुझे डाटा दो, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। और फिर ये आपकी जो फाइल है जो भी आपने भेजी, उसके बाद होस्ट का आपका कुछ ऐसा एग्जांपल यहाँ पे दे दिया गया। तो फिर ये क्या करता है, आपका होस्ट इस सर्वर से कनेक्टेड है, कुछ ऐसा इसका मतलब है कि आपका जो होस्ट है वो कुछ इस सर्वर से कनेक्टेड है। और फिर आपका ये आ जाता है कि किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हो, जैसे कि एक्सेप्ट लैंग्वेज इंग्लिश, जो यूएस इंग्लिश होगी उसमें। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो। फिर जब क्लाइंट आपको सेंड कर रहा है सर्वर से, मतलब ये क्लाइंट था, अब सर्वर आपको क्या सेंड करेगा, सर्वर सेंड करेगा ये जो भी आपकी है प्रोटोकॉल वाली, ठीक है, हायर लेवल प्रोटोकॉल एचटीटीपी। उसके बाद एक कोड देगा। 200 का मतलब होता है जनरली सही है। 404 का मतलब होता है एरर आ गया। उसके बाद कंटेंट जो भी आपने मांगा था, HTML के फॉर्मेट में आएगा, टेक्स्ट HTML, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और जो भी उसकी लेंथ वगैरह होगी वो सब। और ये जो आपकी HTML है, उसमें हेडर बॉडी जो भी होगा कुछ इस फॉर्मेट में, वो आपका HTTP जो होगा वो आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। और ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया। ये कर्ल जब आप डालते हो तो कर्ल जो है आपका ये क्या करता है, ये यूजर को अलाउ कर रहा है कि एक रिक्वेस्ट सर्वर वेब सर्वर को भेजे। कर्ल अलाउ यूजर टू क्रिएट अ कस्टम रिक्वेस्ट टू व्हाट, वेब सर्वर्स। एचटीटीपी बता ही दिया मैंने। ये यहाँ पे जो है ये सेपरेट कर रहा है प्रोटोकॉल को सर्वर से। ये आपका प्रोटोकॉल है, यहाँ का ही सपोज कर लो आपका सर्वर है, तो ये दोनों को सेपरेट कर रहा है, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। और जब आप कर्ल ऐसे करोगे ना, ये जो कर्ल है और फिर ये जो आपके हाइफन है और ये भी दे दोगे,
तो ये आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन देने लगता है, जो भी डिटेल मतलब उस सर्वर के बारे में होता है। आप बाय द वे ये डाल के देख सकते हो। अगर आप ये डाल के देखोगे, मैं दिखाता हूँ आपको। जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो उसमें एक गेट होता है, एक होस्ट होता है, मैंने बताया। हाँ, यूजर एजेंट होता है, जैसे यहाँ पे कर्ल था। और ये जो आपका होता है एक्सेप्ट, और ये स्लैश, दोनों साइड एरो, इसका मतलब ये सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि सारी की सारी चीजें एक्सेप्ट यहाँ पे करी जा रही है। कर्ल सिंपल वेब सर्वर, फिर उसका ये आपका मतलब आउटपुट जो होता है आपको कुछ ऐसा मिलता है। और एक चीज आप यहाँ पे बहुत ही इजीली देख पाओगे, बाय द वे ये तो मैंने बता ही दिया ना, ये जो एक्सेप्ट वाला आपका है, तो ये आपका क्या दे रहा है। फिर अब आप आगे आओगे इसमें, इसका क्या सीन है। तो मैंने अभी आपको दिखाया बैस में कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, टीसीपी नोड डिले सेट, अब ये क्या होता है ये मैं आगे आपको डिस्कस करके बता दूंगा। यहाँ पे एक चीज गौर करना, ये जो इस साइन में होगी ना एरो, जिसका ऐसे होगा ऐसे, इसका मतलब है कि क्लाइंट के द्वारा यहाँ पे सेंड करा गया है। और जिसकी एरो ऐसी होगी, ठीक है, उसका मतलब होता है कि सर्वर ने क्लाइंट को वापस से क्या करा है, सेंड करा। और जो आपकी अगर कभी ब्लैंक लाइन आ गई, उसका मतलब होता है सिग्नल जो होता है उसने हेडर को एंड कर दिया। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे तो एग्जांपल होना ही है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इसका मतलब मैंने क्या बोला, जो आ रहा है, इसका मतलब जो आपने भेजा, मतलब जो सर्वर ने क्लाइंट को भेजा, ये वो हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपकी आउटपुट आ गई बहुत ही इजीली। तो वही सारी की सारी चीजें यहाँ पे वही सब डिस्कस करा गया है। और इसका क्या मतलब होता है, इसका अगर आप देख पाओगे, इसका ये कुछ ऐसा वन करके जो यहाँ पे है। तो फिर इसका मतलब होता है कि ये आपका आईपी एड्रेस है वर्जन 6 का। आईपी एड्रेस आपको पता है क्या होता है, वही इंटरनेट प्रोटोकॉल, अगर आपने प्रोटोकॉल पढ़ा होगा तो पता ही होगा। प्रोटोकॉल और डोमेन डीएनएस, जो आपका डोमेन नेम्स होता है, वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये मैंने जस्ट लास्ट वाले में डिस्कस करा है। इसका मतलब यही है कि ये आईपी वर्जन V6 पे है, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का, ये मतलब जो भी यहाँ से आपको मिल रहा है लोकल होस्ट। ठीक है, ये नया वर्जन है उसका। और इसके बाद अब बारी आई भाई, ये टीसीपी नोड डिले का क्या मतलब है। तो ये जो टीसीपी नोड डिले है, टीसीपी आपका क्या है, तो टीसीपी सेटिंग जो होती है ना, वो अफेक्ट करता है कि डाटा को आप कैसे सेंड करोगे। ठीक है, अगर टीसीपी नहीं होगी, सपोज कर लो अगर यहाँ से आप इसको डिलीट कर दो, अगर ये नहीं होता, तो क्या होता कि सिस्टम जो आपका है वो वेट करता, वो डाटा को सेंड करने की कोशिश करता लार्जर चंक में। जैसा कि मैंने बताया था, डाटा पैकेट्स में आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स में। अब ये लार्जर सेट्स में उसको भेजने की कोशिश करेगा। और इसके साथ जब आप यूज कर रहे हो, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है, तो अब क्या होगा, डाटा इमीडिएटली चला जाएगा, बहुत फास्टर रिस्पॉन्स होगी। और वो क्यों होगा, चंक्स में डिवाइडेड, ये तो मैंने आपको बताया। अब हम आगे चलते हैं, ये सब तो हो ही गया, और वही सारी की सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, आप देख सकते हो। अब बारी आई कि प्रोटोकॉल है क्या। तो प्रोटोकॉल तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। रूल्स है, जो कि जनरली गवर्न करता है कैसे क्या होना है यहाँ पे। ठीक है जी। तो अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहो प्रोटोकॉल्स के रिगार्डिंग, तो जो आपका प्रोटोकॉल्स है वो रूल्स, जैसा कि मैंने बताया, एक रूल है जिसके ऊपर आप डेटा को क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर। तो फिर आई होप आपको प्रोटोकॉल अब तक तो समझ आ ही गया होगा। बस सेट ऑफ रूल्स है जिसके जो कि गवर्न करता है कि कम्युनिकेशन जो है वो हो कैसे रहा है। ठीक है, अगर आप मतलब रियल लाइफ में मैं बताऊं प्रोटोकॉल्स के एग्जांपल, तो आप सपोज करो दो लोग मिले एक दूसरे से, ठीक है जी। और क्या होता है वहां पे, एक बिहेवियर होता है, सेट ऑफ बिहेवियर होता है। दोनों में कुछ इशू है, तो दोनों के फेस मतलब गुस्से जैसा होगा। अगर सब कुछ ठीक है तो स्माइल करके मिलेंगे, एक दूसरे को ग्रीट करेंगे, अपने नेम वगैरह एक्सचेंज करते हैं, हैंडशेक करते हैं, फिर दैट्स इट। तो ये क्या हो गया, ये रूल्स हो गया, ये एक प्रोटोकॉल है जब आदमी एक दूसरे से मिलते हैं तो। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर के प्रोटोकॉल्स की बात करो तो वही चीज है कि एक रिक्वेस्ट आया आपके पास और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिस्पॉन्स किसी एक फॉर्मेट में, कि डाटा स्ट्रक्चर जब आप डाटा ट्रांसफर करोगे तो कैसे होगा। अगर आप बिना प्रोटोकॉल के करोगे तो आपका कम्युनिकेशन जो होगा फेल हो जाएगा, क्योंकि भाई सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। फिर तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग भेजने लगेगा। तो यही सारी की सारी चीजें यहाँ पे। प्रोटोकॉल्स बोथ साइड एग्री की बात कैसे करना है, नेचर क्या है, सर्वर एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट का क्या नेचर है, क्लाइंट का क्या नेचर है। क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे रिस्पॉन्स दिया जाएगा, सर्वर से उसने कुछ पूछा है। ठीक है, तो वही सारी की सारी चीजें। वही HTTP का किस्सा है यहाँ पे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रिक्वेस्ट इसमें मेनली तीन टाइप की, चार भी बोल सकते हो बस, ठीक है, तीन ही समझ लो। एक डिलीट भी होता है, बट फॉर नाउ लेट इट बी। पुट को ही शायद आप यूज कर सकते हो उस फॉर्मेट में, खैर जो भी हो।
तो एचटीटीपी आपको समझ आ गया क्या होता है। 200 जो है आपका, अगर मिल रहा है उधर से कोड, तो ये आपका है स्टेटस कोड, इसको बोलते हैं यहाँ पे। तो सब कुछ फाइन है। 404 मिला तो ये फाइन है, ये स्टेटस देता है आपका कि आपके मैसेज का क्या हुआ एक्चुअली। ठीक है। और इसके बाद अब आप यहाँ पे आओगे, प्राइमरी टेक्स्ट रिक्वेस्ट, वही टेक्स्ट प्राइमरी, प्राइमरली टेक्स्ट बेस्ड होता है आपकी। ये सब तो मैंने बताया कि हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है, ट्रांसफर क्या, प्रोटोकॉल क्या। तो ये आपकी गेट मेथड्स है। जब आप कुछ मांगते हो डाटा से, कि आपने बोला है मुझे कोई पर्टिकुलर वीडियो सर्च करके दो, रिजल्ट दिखाओ, तो आप गेट का यूज करोगे। जब आप फॉर्म भरते हो, तो आप क्या करते हो, आप सबमिट पे क्लिक करते हो, फिर जो भी डाटा होता है ना आपके फॉर्म का, वो किसी और मशीन पे चला जाता है। तो वो भाई पोस्ट के कारण होता है, पोस्ट मेथड के कारण। पुट जो है आपका, वो अपडेट करने में जनरली काम आता है। तो यही से यूज केसेस है यहाँ पे। गेट क्या कर रहा है, सर्च क्वेरी कर रहे हो तो गेट लग रहा है, पोस्ट लग रहा है। जब कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, डाटा है, फाइल अपलोड कर रहे हो, पोस्ट मतलब देना, मतलब पोस्टमैन, ऐसे आपको रिलेट कर सकते हो। ठीक है। अब ये सब तो मैंने बता ही दिया कैसे काम होता है, ये उसके एग्जांपल्स जो भी मैंने डिस्कस करे थे। इसके बाद ये देखो, एक और तरीका है सर्वर बनाने का, यहाँ पे पाइथन, ये हाइफन है, या फिर माइनस बोलो इसको, ठीक है, http.server। आपने बाय द वे इसका अब तक यूज करा है क्या? एम नहीं। तो कुछ ऐसा आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा जैसे ही आप डालोगे ये कमांड, ये जो आपकी कमांड है पाइथन, ये मतलब जो मतलब माइनस एम या फिर हाइफन बोलो, http.server, तो आपका एक सर्वर क्रिएट होता है। जब आपका एक सर्वर क्रिएट होता है, तो जब आप उसमें डालोगे कर्ल ये और ये कमांड, तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। स्टेटस कोड क्या है, क्या मांगा गया, तो वही सारी की सारी चीजें। http 200, ओके, कंटेंट का लेंथ क्या है, कंटेंट टाइप क्या है, डेट क्या है, ठीक है, सर्वर किस पे सुना जा रहा है, तो पाइथन पे चल रहा है, ये सारी चीजें। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर दी जाएगी बहुत ही इजीली। तो कुछ ऐसा काम हो रहा होता है यहाँ पे, वही सारी की सारी चीजें। गेट में क्या होता है, ये सब दे रखा है आपको, जो भी मैंने कंटेंट लेंथ, आपकी जो भी हेडिंग होगी, जो भी रिक्वेस्ट आपने करा होगा वहां, तो बस मैंने हेलो वर्ल्ड करके आपको दिखाया था। तो फिर अब बारी आई वेबसाइट की परफॉर्मेंस की, कि वेबसाइट के परफॉर्मेंस का क्या, सब हो गया, सब समझ लिया कितने प्रोसेस होते हैं, क्या होता है, नहीं होता है। अब इसकी परफॉर्मेंस का क्या किया जाए। तो जो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस होती है ना, वो क्या होता है कि वो कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। आपका सिस्टम कैसा है, जो आप नेटवर्क यूज कर रहे हो, वो मतलब कैसा है, बैंडविड्थ कैसा है, लेटेंसी क्या है, स्केलेबिलिटी क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट आप कैसा कर रहे हो, बहुत सी चीज़ें हैं जनरली। तो सपोज कर लो, ये मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि आप जब जाते हो अमेजोन पे, अगर आपको पता है और मैं सही हूँ, तो जो भी आपके यूजर होते हैं ना, वो वेट करते हैं 4 से 5 सेकेंड। अगर रेस्पॉन्स नहीं आया तो वो कट कर देते हैं वहां से। तो यहाँ परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, वो भी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट के लिए। क्योंकि अगर उनका एक कस्टमर लूज हुआ, हो सकता है थाउजेंड्स लैक्स ऑफ कस्टमर्स दिन में वो लूज करते हो, तो कितना नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हर कोई चाहता है कि मेरी जो वेबसाइट है उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहे। अगर आपका सर्वर है बहुत ज़्यादा स्लो है, तो बहुत लॉन्ग रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। तो कौन ही उतना वेट करता है। अब लेटेंसी क्या हो गया आपका। तो जो लेटेंसी है ना, ये क्या है, लेटेंसी इज द टाइम टेकन फॉर रिक्वेस्ट टू ट्रेवल फ्रॉम यूजर्स डिवाइस टू वेब सर्वर एंड बैक। यूजर्स डिवाइस, आपने फोन से कुछ रिक्वेस्ट मारा, तो आपका रिक्वेस्ट जो गया और जो आया वापस, ठीक है, उसके बीच मतलब ये जो ट्रेवल करके रिक्वेस्ट गया आपके डिवाइस से सर्वर तक, फिर सर्वर से जो आया, उसमें जो भी वक्त लगा वही आपका हो गया, मतलब जो भी टाइम लगा, ठीक है। और इसको आप मीजर कैसे करते हो, तो मिली सेकेंड में, वही एमएस, तो फिर मिली सेकेंड में हम इसको मीजर करते हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे जो मतलब कुछ चीजें जो कि लेटेंसी को इफेक्ट करती है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है ना, उसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है। माना लाइट बहुत फास्ट है यूनिवर्स में, बट उसकी भी तो एक, आई मीन टू से ओवर हियर, एक लिमिटेशन है। सपोज कर लो एक सर्वर है आपसे 1000 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 1000 किलोमीटर आपसे दूर है, और आपने उस पे मारा रिक्वेस्ट, तो वो लगभग 5 मिली सेकेंड लिया उसने आपके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो भी था उसको, मतलब डाटा आने में, डाटा जो रिक्वेस्ट कर रहा था उसमें। अगर सर्वर आपका 2000 किलोमीटर अवे हो जाए, तो फिर क्या होगा। हो सकता है कि वो और ज्यादा समय ले ले। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस का खेल चलता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो आप पर सेकेंड कर सकते हो वो 50 है। एक सेकेंड में आप 50 रिक्वेस्ट भेज सकते हो। कई बार आपने किसी बटन पे 5 6 टाइम प्रेस कर दिया होगा,
तो फिर मैक्सिमम जो इसकी आई मीन से क्षमता होती है वो 50 रिक्वेस्ट की होती है। तो फिर आप 50 रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अगर डाटा सैटेलाइट के द्वारा आपने भेजा है, जियो पर आई मीन से ओवर हियर, मैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की बात कर रहा हूँ, अगर आपने उसके थ्रू भेजा है ना, तो वो क्या होता है, लगभग 30-40 हजार किलोमीटर दूर होता है। तो ये सारी की सारी चीजें, और कई बार तो डिले भी हो जाती है उसमें। तो इन्हीं सारे चीजों को मतलब जब आप नापते हो कैसे क्या चल रहा है, कंपेयर करते हो, तो वो लेटेंसी के द्वारा होता है। टर्म दे दिया गया लेटेंसी, और कुछ नहीं। तो अब आपको लेटेंसी समझ आ रहा होगा। तो वही चीज है कि कितना क्या रेस्पॉन्स में क्या लगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, बैकअप में क्या है, रेस्पॉन्स की साइज क्या होगी। अगर 1 KB का है, बहुत जल्दी आ जाएगा। 100 MB/सेकेंड का है, तो फिर आप डिपेंड करता है नेटवर्क कनेक्शन पे, सर्वर पे। मैंने बोला ना, कई सारे फैक्टर्स हैं। 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड यहाँ दे रखा है, इफ आई एम रॉन्ग। चलो ठीक है। उसके बाद अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अच्छा, उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे, हेडर्स आपका 100 KB का हो जाता है, जो गूगल रेस्पॉन्ड करता है, कंटेंट हो जाता है। बैंडविथ 80 GB/सेकेंड। जब आप बोलोगे बैंडविथ क्या है, बैंडविथ का सीधा मतलब है हाउ मच डाटा कैन बी सेंट, आप कितना डाटा सेंड कर सकते हो। अगर आपको बोला जा रहा है कि आपका जो वाईफाई है, जो राउटर है, वो 80 GB का है बैंडविथ उसका, तो सीधी सी बात है कि मैक्सिमम आप 80 GB/सेकेंड भेज सकते हो। GBps मतलब वही है, पर सेकेंड, PS का मतलब हो गया। मतलब मैं बहुत रॉ लैंग्वेज में बता रहा हूँ। 1000 Mbps इंटरनेट कनेक्शन जो है वो क्या कर सकता है, तो फिर वो आपका 10 MB, मतलब मैंने बोला 1000 Mbps है, ठीक है, जो अपन लोग का बैंडविड्थ है। तो क्या मतलब है इसका बैंडविड्थ से, तो भाई इसका मतलब सीधा सा है, वो 10 MB/सेकेंड ट्रांसफर कर सकता है आपके डेटा को। ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये सारी की सारी क्या है। अगर आपकी वेबसाइट है, वो उसे 1000 रिक्वेस्ट से ज्यादा पर सेकेंड मिल गया, ठीक है, तो जो आपका नेटवर्क कनेक्शन होगा ना, वो ओवरलोडेड हो जाएगा और बहुत ज्यादा स्लो परफॉर्म करेगा। ये सर्वर के रिगार्डिंग था कि आपने 10,000 रिक्वेस्ट से ज्यादा दे दिया गया हर बार। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब एग्जाम हो जाता है, उसकी जो रिजल्ट्स आते हैं, तो लैक्स ऑफ पीपल रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपकी वेबसाइट बहुत स्लो होती है उस वक्त। यही रीजन है कि आपकी वेबसाइट जो होती है वो वहां पे क्यों स्लो होती है। ठीक है। सिंगल सर्वर कैन कांट हैंडल, बिल्कुल सिंगल सर्वर हैंडल नहीं कर सकता, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, कई सारे सर्वर के सेंटर होते हैं वर्ल्ड में, बट वो भी एनफ नहीं होते। तो फिर हम लोड बैलेंसिंग का काम करते हैं। ठीक है। और बाय द वे, ये सब क्या है, लोड बैलेंसिंग वगैरह, ये हम आगे देखेंगे वीक 6-7 का, ये तो अभी रहने देते हैं। मेमोरी। अब मेमोरी यूट्यूब से क्या, देखो यूट्यूब मिलियंस ऑफ व्यूअर्स को हैंडल करता है, बहुत हाई क्वालिटी वीडियो के साथ। ठीक है। एक बार क्या होता है कि 2016 में ना यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रहा था। तो यूट्यूब का जो मतलब व्यूअर था, वो 2 मिलियन अप्रोक्स वहां पे रीच हो गया। मतलब वहां का प्रेसिडेंशियल डिबेट शो, अपने यहाँ आईपीएल होता है, तो भाई कितना ज्यादा रीच हो जाता है, इफ आई एम, अगर मुझे याद हो, तो अप्रोक्स 10 करोड़ 12 करोड़ पीपल, कुछ ऐसा चला जाता है अपन लोग का यहाँ पे। मतलब 100 मिलियन, बहुत बड़ी नंबर है। तो फिर आपका क्या होता है कि सपोज कर लो एक व्यूअर है, थाउजेंड्स ऑफ व्यूअर है, एक व्यूअर है जो कि 6 MB रैम ले रहा है सर्वर पे, तो जो टोटल मेमोरी लगी वो कितनी लगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, सपोज कर लो यहाँ पे आपकी 2 मिलियन थे। ठीक है, 2 मिलियन पीपल देख रहे थे उस प्रेसिडेंशियल डिबेट को। तो आपका क्या हो गया कि यहाँ पे एक बंदे ने 6 MB रैम का यूज करा, सर्वर पे भी होता है। तो टोटल मेमोरी की कितनी रिक्वायरमेंट हो गई भाई, जब आप इंटू करोगे इसको, तो ये आपका होगा 12 TB। सर्वर पे इतना रैम होता है, इतना रैम चाहिए इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वही सारी की सारी चीजें यहाँ पे दी गई है कि टोटल इंडेक्स साइजिंग क्या होती है, गीगाबाइट, पेटाबाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे समझ आई होंगी। और ये बहुत समरी दे रखा है, तो समरी का ही एक्सप्लेन करना।